क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में इतनी ताकतवर हस्तियों के बावजूद हस्तिनापुर को हमेशा एक उत्तराधिकारी की तलाश क्यों रहती थी? हस्तिनापुर की सत्ता जो इतनी मजबूत थी कि उसकी शक्ति और ज्ञान पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे, वहां पर हमेशा एक उत्तराधिकारी को लेकर संकट बना रहा। कहीं ये वास्तव में एक अभिशाप तो नहीं था? हस्तिनापुर के राज परिवार में शुरू से ही उत्तराधिकारी को लेकर समस्याएं थीं। इस समस्या की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आइए हस्तिनापुर के उन रहस्यमयी और दुखद कहानियों पर नजर डालते हैं जिनके कारण उत्तराधिकार का यह संकट शुरू हुआ। हस्तिनापुर के पहले बड़े संकट की शुरुआत हुई जब गंगा पुत्र देवव्रत ने अपने पिता महाराज शांतनु के लिए एक महान त्याग किया। उनके पिता शांतनु मत्स्यगंधा सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता को यह डर था कि देवव्रत ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे और सत्यवती के बच्चों का उत्तराधिकार खतरे में आ जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए देवव्रत ने एक भीषण शपथ ली। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी न बैठने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। भीष्म की शपथ ने हस्तिनापुर के राजवंश को पहला झटका दिया। इस त्याग ने हस्तिनापुर को एक सशक्त उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया और आगे चलकर यही शपथ हस्तिनापुर के लिए अभिशाप बन गई। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ, जिससे उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का युवा अवस्था में ही युद्ध में निधन हो गया और विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। लेकिन विचित्रवीर्य भी दुर्भाग्यवश बिना संतान के ही संसार छोड़ गए। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर उत्तराधिकारी के संकट में आ गया था। सत्यवती ने इस स्थिति में अपने पहले पुत्र वेदव्यास, जो ऋषि पराशर से उनके पूर्व विवाह से हुए थे, से सहायता मांगी। वेदव्यास ने निसंतान विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका तथा एक दासी से संतान उत्पन्न की। इनसे क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार हस्तिनापुर के लिए कुछ नए उत्तराधिकारी तो मिले, लेकिन असली उत्तराधिकारी का प्रश्न अब भी अधूरा रह गया था, क्योंकि ये तीनों किसी तरह भी हस्तिनापुर के वैध उत्तराधिकारी नहीं माने जा सकते थे। पांडु, जो हस्तिनापुर के शासक बने, के जीवन में एक दुखद घटना घटी जिसने एक और अभिशाप को जन्म दिया। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उन्होंने भूलवश आर्शिकिंदम और उनकी पत्नी का वध कर दिया, जो हिरण के रूप में थे। इस पर किंदम ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि यदि वह अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस अभिशाप के कारण पांडु को हस्तिनापुर के लिए स्वयं संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं रहा। अंततः उनकी पत्नियां कुंती और माद्री देवताओं के वरदान से संतान प्राप्त करती हैं। कुंती को यमराज, वायु और इंद्र से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मिलते हैं, जबकि माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ, लेकिन पांडु के शाप के कारण हस्तिनापुर के लिए उत्तराधिकारी का अभिशाप बना रहा। धृतराष्ट्र, पांडु के बड़े भाई, ने गांधारी से विवाह किया। गांधारी ने एक असाधारण भक्ति दिखाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह अपने अंधे पति का साथ दे सके। किंतु संतान प्राप्ति का संकट यहां भी पीछा नहीं छोड़ता। गांधारी का गर्भ 2 वर्षों तक बना रहा और जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म देने की उम्मीद खो दी तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने पेट पर प्रहार किया। इसके परिणाम स्वरूप एक मांस का टुकड़ा बाहर निकला, जिससे वेदव्यास ने 100 टुकड़े कर उन्हें घी के पात्रों में रख दिया और इसी से 100 कौरवों का जन्म हुआ। यह घटना हस्तिनापुर में उत्तराधिकार की समस्या को और बढ़ा देती है। धृतराष्ट्र के बच्चों के जन्म में विलंब और प्रक्रिया में विचित्रता को कुछ लोग एक प्रकार का अभिशाप भी मानते हैं, जिससे हस्तिनापुर का साम्राज्य और इसकी उत्तराधिकार श्रृंखला प्रभावित होती रही। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो हस्तिनापुर में एक अशुभ संकेत मिला।
उसी समय जंगल के पशु अजीब ढंग से चिल्लाने लगे, जैसे किसी बड़ी विपत्ति का संकेत दे रहे हों। विदुर ने इसे एक अशुभ संकेत मानते हुए धृतराष्ट्र को दुर्योधन को त्यागने की सलाह दी। लेकिन धृतराष्ट्र ने पिता के मोह में यह बात नहीं मानी, जिससे आगे चलकर महाभारत का महान युद्ध हुआ।